हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं, तो कल जो है आपको इम्पोर्टेंस राइटर सब पढ़ा दिए हैं। तो आज जो है एक अलग टॉपिक चलने वाला है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए आज क्या है, तो रेस्टोरेशन पीरियड जो है इससे भी क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसमें कौन कौन राइटर इम्पोर्टेंस है उसको देख लेते हैं, उसी को आपको बताया जाएगा। तो चलिए रेस्टोरेशन पीरियड में कौन कौन सा आता है तो देख लीजिए। इसको आज जो है आप लोग को ख़त्म कर देंगे इसमें से। देखिए एक विलियम कॉन्गरीव से भी क्वेश्चन आता है। एक विलियम शेक्सपियर है, विलियम वर्ड्सवर्थ है और विलियम कॉन्गरीव, तो इसको भी देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आपको रहेगा। तो विलियम कॉन्गरीव वाज एन इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट, ये सब नहीं पूछता है, इसको छोड़ दीजिए। इसका जो है मेन जो है वो आपको बता देते हैं क्या क्या लिखा है। बाय द एज ऑफ 30 ही हैड रिटन 4 कॉमेडी इंक्लूडिंग, देखिए ये 4 कॉमेडी जो है नोट डाउन कीजिए, 4 कॉमेडी लिखा गया इसके द्वारा। तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसमें देख लीजिए। द वे ऑफ द वर्ल्ड एक है, लव फॉर लव, इसी को लव फॉर लव को ऑल फॉर लव भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कभी कभी अगर जो है क्वेश्चन बनाएगा तो ऑल फॉर लव भी दे देगा आपको, ठीक है। और लव फॉर लव तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया द वे ऑफ द वर्ल्ड एक, उसके बाद जाकर लव फॉर लव और इसी का दूसरा नाम ऑल फॉर लव, ठीक है। और उसके बाद जाकर देख लीजिए, ये आपका 2 जो है हो गया। उसके बाद एक ट्रेजेडी लिखा है, तो द मॉर्निंग ब्राइड, ये भी ध्यान रखिएगा, द मॉर्निंग ब्राइड, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस है। तो ये ट्रेजेडी इसके द्वारा लिखा गया। तो ये 3 आप नोट डाउन कीजिए। पहले आप हेडिंग दीजिएगा आज का विलियम कॉन्गरीव, और विलियम कॉन्गरीव देख के द मॉर्निंग ब्राइड, ये ट्रेजेडी लिख दीजिएगा। ये जो है आपका क्या है, ट्रेजेडी है, और ये 2 आपका क्या है, कॉमेडी है, ठीक है। 4 कॉमेडी लिखा है, तो अभी आगे आएगा बता देंगे आपको, ये सब इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, इसके द्वारा जो है लिखा गया है क्या है, कॉन्गरीव इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी अल्बर्ट। तो ये अल्बर्ट के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉन्गरीव इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी, ठीक है। ये किसने बोला है, तो अल्बर्ट द्वारा बोला गया है, ठीक है, विलियम कॉन्गरीव को, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, फेमस कोटेशन बाय कॉन्गरीव द्वारा जो है कौन कौन इम्पोर्टेंस है जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए, ओ फाई मिस यू मस्ट नोट किस एंड टेल फ्रॉम ऑल फॉर लव, बोले ना ऑल फॉर लव से क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल फॉर लव जो है इसी में जो है एक कोटेशन दिया गया है, ओ फाई मिस यू मस्ट नोट किस एंड टेल, तो ये इम्पोर्टेंस कोटेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद तक देखिए, म्यूजिक है चार्म्स टू सूथ आज सेवेज ब्रेस्ट, ये किससे दिया गया, तो द मॉर्निंग ब्राइड से। द मॉर्निंग ब्राइड क्या है आपका, ये ट्रेजेडी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और द मॉर्निंग ब्राइड में ही ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है, म्यूजिक है चार्म्स टू सी द सेवेज ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट, इसको आप याद रखिएगा। ये दोनों फेमस है और दोनों से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, हेवन हैज नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न नोर हेल फरी लाइक अ वुमेन स्कॉरेंड द मॉर्निंग ब्राइड, ये भी द मॉर्निंग ब्राइड से ही लिया गया है कोटेशन, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन क्या, कि द मॉर्निंग ब्राइड इज रिटन बाय, तो रिटन बाय क्या हो जाएगा, तो विलियम क्या कहते हैं, विलियम कॉन्गरीव, और ये दे देगा डायरेक्ट स्टेटमेंट ही उठा के, हेवन हैज नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड, तो ये जो है आपको पूछ देगा कि ये किस में दिया हुआ है, तो आप क्या मारिएगा, तो द मॉर्निंग ब्राइड में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फेमस वर्क्स ऑफ विलियम कॉन्गरीव द्वारा जो लिखा गया है, देख लीजिए इसमें से कौन कौन इम्पोर्टेंस है वो आपको बता दिया जाएगा, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये आप जो पहले हेडिंग दीजिएगा, विलियम कॉन्गरीव का वर्क लिख के डैश दे दीजिएगा। द ओल्ड बैचलर इम्पोर्टेंस है 1 नंबर। द डबल डीलर, ये भी इम्पोर्टेंस है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है।
लव फॉर लव तो इम्पोर्टेंस ही है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। मॉर्निंग ब्राइट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। द वे ऑफ द वर्ल्ड ये भी नोट डाउन कीजिए। एपिस्टल और टू लॉर्ड हेलिफैक्स ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी पूछता है, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आगे देखिए क्या है, द ओल्ड बैचलर में जो है इम्पोर्टेंस कोई लाइन होगा तो बता देंगे। इट इज़ द फर्स्ट प्ले ऑफ कॉन्ग्रेव रिटन, ये जो है पहला इसका प्ले है, बस ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ओल्ड बैचलर जो है यहाँ नोट डाउन किए हैं, तो यहीं डैश दे के लिख लीजिएगा। द फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट प्ले, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट प्ले हो जाएगा। चलिए उसके बाद जाके देखिए क्या है, हर्टवेल इज ओल्ड बैचलर हु इज वोमेन हेटर ही फॉल्स इन लव विद सिल्वा। तो सिल्वा याद रखिएगा, सिल्वा कैरेक्टर किस में है, द ओल्ड बैचलर में, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाके नॉट नोइंग हर टू बी फॉर सेकेंड मिस्ट्रेस ऑफ बेन लव, ठीक है, ही इज लॉर्ड टू मैरी सिल्वा बट ही लेटर डिस्कवर्ड ही टर्न कैरेक्टर ऑफ प्रोस्टिट्यूट, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद द कॉमेडी इंक्लूड द अम्यूजिंग कैरेक्टर सर जोसेफ विक्टर, तो ये ध्यान रखिएगा। कैरेक्टर्स लिख के डैश दीजिएगा द ओल्ड बैचलर में, और ये जो है सर जोसेफ विक्टर लिख लीजिएगा, एक सिल्वा लिख लीजिएगा, ये दोनों कैरेक्टर आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए द डबल डीलर में जो है इम्पोर्टेंस कोई कैरेक्टर होगा बता देंगे। सिंथिया इसमें जो है इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, इसको आप नोट डाउन, द डबल डीलर लिखिए और कैरेक्टर लिख के नीचे डैश दे के लिखिए। मेलेफॉन्ट नेफ्यू एंड प्रोस्पेक्टर टचवुड इज अबाउट टू मैरी सिंथिया, तो सिंथिया याद रखिएगा, ठीक है। सिंथिया आ गया है। अ डॉटर ऑफ सर पॉल पेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा, सर पॉल पेंट, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है। चलिए आगे देख लीजिए। ही एस्पायर टू चीट मेलेफॉन्ट भी याद रखिएगा, मेलेफॉन्ट भी कैरेक्टर्स है। चलिए उसके बाद जाके इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है। लव फॉर लव में देख लीजिए क्या है, लव फॉर लव में यंगर ब्रदर बेंटाइस मिस प्रो कंट्री सुपरस्टिशियस, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं पूछेगा। द मॉर्निंग ब्राइड में देख लीजिए, द मॉर्निंग ब्राइड में इम्पोर्टेंस कैरेक्टर होगा तो बता देंगे आपको। ट्रेजिडी कॉन्क्रीव पब्लिश्ड, ट्रेजिडी फेमस लाइन म्यूजिक चार्म, देखिए ये जो आपको आ रहा है बार बार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपको बताए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। म्यूजिक हैज चार्म्स टू शो द सेवेज ब्रेस्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाके हेवन हैज़ नो रेज लाइक फॉर, ये भी इम्पोर्टेंस है, तो ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ये जो है आपको बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन, ये आता भी है क्वेश्चन। द वे ऑफ द वर्ल्ड में देख लीजिए क्या है, सेंट जेम्स पार्क, ये सब जो है छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए इसमें क्या है, प्रोवाइस सीन मीराबेल कैरेक्टर्स को याद रखिएगा, ठीक है। मीराबेल कैरेक्टर, ये जो है आप मीराबेल की याद रखिएगा, ठीक है। अब मिसेस मारवुड, इसको भी याद रखिएगा, ये दोनों कैरेक्टर इम्पोर्टेंस है। चलिए इसको जो है आप हेडिंग दे दीजिएगा द वे ऑफ द वर्ल्ड, और उसी में जो है ये दोनों कैरेक्टर को नोट डाउन कर लीजिएगा। एक मीराबेल को नोट डाउन कीजिएगा और एक मिस्टर्स मारवुड को याद रखिएगा, ठीक है। दिस सीन इज कॉल्ड प्रोवाइस सीन, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए आगे देख लीजिए क्या है, इसमें और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। देखिए ये आपका ख़त्म हो गया विलियम कॉन्ग्रीव। उसके बाद जाके क्या है, जॉन बनियान, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्क्रिप्ट कर लीजिएगा। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अ लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से क्वेश्चन एक बार देखे थे, हालांकि एक्सपोजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ 10, ये सब छोड़ दीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसको आप स्क्रिप्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला राइटर को देख लेते हैं। एक राइटर आपका ख़त्म हो चुका है, अब आगे क्या है, जॉर्ज इथर्ज, ये सब जो है नहीं पूछता है।
इसको भी आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। अफ्रावेन, देखिए इससे क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है, टीजीटी में शायद ये क्वेश्चन अफ्रावेन से था। तो ये आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है, इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अफ्रावेन हेडिंग दीजिए आप, अफ्रावेन हेडिंग दे दीजिए और इसके बारे में चलिए पढ़िए। आज अफ्रावेन से क्वेश्चन आपको रहेगा तो रहेगा, ठीक है। फेमसली रिमेंबर्ड वर्जीनिया वुल्फ्स आर होम ऑफ वन साउंड, ये सब छोड़ दीजिए। इसका इम्पोर्टेंस वर्क देख लेते हैं क्या है, क्या है। ओरोनुक्को, ये आपका फेमस वर्क है, ये इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। इन हर फेमस वर्क ओरोनुक्को, तो इसका इम्पोर्टेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है पूछेगा तो ये नोट डाउन कीजिए इसको, उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है इम्पोर्टेंस वर्क में। एक ओरोनुक्को है, द फोर्स मैरिज है, फोर्स मैरिज, एमोरस प्रिंस, ये भी इम्पोर्टेंस है, द डच लवर, ये भी इम्पोर्टेंस है, अब डे लेजर, ये भी इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इस बार जो है द फोर्स मैरिज से क्वेश्चन था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप टीजीटी में जाकर क्वेश्चन मिला लीजिए, अफ्रावेन से क्वेश्चन है, ठीक है। और द फोर्स मैरिज से ही पूछा गया था कि द फोर्स मैरिज वाज रिटन बाय, तो कि कौन लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपको अफ्रावेन द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पूछता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहीं से क्वेश्चन उठाया था। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक बहुत आदमी कर दिया था, चूँकि न्यू जो था, न्यू राइटर था, तो किसी को पता नहीं था, गलती मिस्टेक करके आया, हम भी मिस्टेक किए थे, इसको इसके बारे में जानकारी नहीं था हमको, तो ये इम्पोर्टेंस हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। द फर्स्ट मैरिज हो जाएगा, उसके बाद एमोरस प्रिंसेस हो जाएगा, डच लवर हो जाएगा, अब डेलेजर हो जाएगा, द क्या है, द रोबर पार्ट, द रोबर याद रखिएगा। इसी में जो है प्रोटोगनिस्ट क्या है, हेलेना है, हेलेना नाम के कैरेक्टर्स है, ये भी याद रखिएगा। हेलेना किस में है, तो द रोबर में है, ठीक है। द राउंड हेड्स है, राउंड हेड्स भी इम्पोर्टेंट, द एम्पेरर ऑफ द मून, ये भी इम्पोर्टेंस है। लव लेटर बिटवीन नोबली मैन एंड हिज सिस्टर, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इसका जो है टोटल नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टोटल आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और हेलेना किस में है, द रोवर में है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ये भी करेक्टर है आपका, तो इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। और उन्होंने को तो है आपको बता दिए हैं, इसमें कोई करेक्टर होगा तो इम्पोर्टेंस बता देंगे। देखिए ये जो अभी अफ्रावेन पढ़ा रहे हैं, अफ्रावेन से क्वेश्चन इस बार फिर देगा, याद रखिएगा आप लोग, जूनियर में तो खास करके देगा ही, चूँकि डीपली पूछने लगा है, तो इससे क्वेश्चन उठा कर आपको पक्का दे देगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जाके टीजीटी में आज क्वेश्चन मिला लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, अफ्रावेन से, अफ्रावेन से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये कन्फर्म है हम, ठीक है। तो इसको आप मिला भी सकते हैं, तो आज ये इम्पोर्टेंस हो जाता है आपको। ये जो है आपका हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया है। विलियम वाई क्या है, वाई चार्ली, इससे क्वेश्चन तो नहीं देखे हैं, लेकिन अगर इसका जो है क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंस कोई अगर वर्क होगा तो उसको हम बता देंगे, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो है द कंट्री वाइफ द प्लेन डीलर, मेजर वर्क है, अ जेंटलमैन, डांसिंग मास्टर, ये तीनों आप नोट डाउन कर ही लीजिए, ठीक है। कोई ठीक नहीं सलाह पूछ देगा, इससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। विलियम वाई चार्ली से इसको नोट डाउन कीजिए, इसको हेडिंग दीजिए, उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। द कंट्री वाइफ, ये इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। द प्लेन डीलर, ये भी इम्पोर्टेंस है। अ जेंटलमैन, डांसिंग मास्टर, ये भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तीनों को नोट डाउन कर लीजिए, चूँकि मेजर वर्क है तो इम्पोर्टेंस हो जाता है। द कंट्री वाइफ, इसमें क्या है, द प्लेन डीलर, इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंस करेक्टर्स देख रहे हैं, करेक्टर्स तो नहीं है, क्या है द प्लेन डीलर में, ली मिसनथ्रोप, मोलिरेर, ये सब छोड़ दीजिएगा। जॉन वेनबर्ग, इससे भी क्वेश्चन नहीं रहता है। सैमुअल पेपिस, जॉर्ज प्रोगर, ये सब से सैमुअल बटलर, ये सब से क्वेश्चन नहीं देखे अभी तक। द एलिफेंट ऑफ द मून क्या है, बेस्ट नोन, ये सब जो है हुडिब्रास। न्यू क्लासिकल पीरियड, द रिस्टोरेशन पीरियड आपका ख़त्म हो गया है, न्यू क्लासिकल पीरियड आ गया है, तो
ये जो है आपका इतना ही रेस्टोरेशन पीरियड से क्वेश्चन रहता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं रहता है। तो आज जो है क्या कहते हैं कि रेस्टोरेशन पीरियड आपका ख़त्म हो गया है, और न्यू क्लासिकल पीरियड में देख लीजिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। तो इसमें जो है आपका देख लीजिएगा, इसमें भी राइटर है इम्पोर्टेंस। तो स्टार्ट डायनेस्टी इन इंग्लैंड। डायनेस्टी में क्या होता है, कभी कभी इसका जो है आपको स्पेलिंग एरर पूछता है, DYNASTY डायनेस्टी में क्या होता है, वंशज, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी इसका स्पेलिंग एरर भी पूछ देता है आपको, ध्यान रखिएगा डायनेस्टी। उसके बाद जाकर देखिए इसी में जो है ये क्या कहते हैं हेनोवेरियन पीरियड, ये सब छोड़ दीजिएगा। अलेक्जेंडर पोप, हाँ इसी में आता है अलेक्जेंडर पोप न्यू क्लासिकल पीरियड में। तो आपका जो है अलेक्जेंडर पोप को याद रखिएगा, ये किस में आता है, न्यू क्लासिकल पीरियड में। तो इम्पोर्टेंस है, ये अलेक्जेंडर पोप से भी क्वेश्चन आपको रहता है। चलिए आज इसको देख लीजिएगा। ही वॉज एन 18th century poet best known for his satirical verse and as well as his translation of होमर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पहला स्टेटमेंट नॉन याद रखिएगा, नॉन से लिखिएगा, नॉन फॉर हिज सेटेरिकल वर्स एज वेल एज हिज ट्रांसलेशन ऑफ होमर। होमर के लिए किसको जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर पोप को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है आपका, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ही वाज अ कैथोलिक ये सब नहीं पूछता है। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है इम्पोर्टेंस, ट्रांसलेशन ऑफ होमर ब्रॉड फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिकॉज फॉर प्रोफेशन पोएट द रेप ऑफ द लॉक हिज फेमस वर्क। ये आपका इम्पोर्टेंस, हिज फेमस वर्क क्या है, द रेप ऑफ द लॉक। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ पोप क्या है, द पेस्टोरल, ये भी इम्पोर्टेंस है, मेजर वर्क था पेस्टोरल। द पेस्टोरल्स याद रखिएगा, और द रेप ऑफ द लॉक याद रखिएगा, ठीक है। इसी के द्वारा लिखा गया है, और बहुत ज़्यादा ये जो है इम्पोर्टेंस है आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन आपको रहेगा। इससे बहुत बार क्वेश्चन देखा हुआ है, तो ये आपको पूछ सकता है, पूछेगा ही, इस सब को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर आगे देख लीजिए क्या है, जोनाथन स्विफ्ट, थॉमस पैनेल, जॉन अर्बर्ट, ये सब जो है इसका फ्रेंड था जब ये पढ़ता था, ध्यान रखिएगा। ये सब जो है नहीं पूछता है, इसका जो है देख लीजिए फ्रेंडशिप रिटन एडिशन, जोनाथन स्विफ्ट कॉल पोप पेपर सेविंग पोप, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है। जोनाथन स्विफ्ट इसका मित्र था, अलेक्जेंडर पोप को क्या बुलाता था, तो पेपर सेविंग पोप, ठीक है, ये बोलता था, इसको ध्यान रखिएगा। पोप could fix in one couplet more sense than I can do in 6, ये किसके द्वारा कहा गया, तो डॉक्टर जॉनसन द्वारा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंस है। ही हैज़ रिटन पैम्पलेट ऑन शेक्सपियर कॉल्ड शेक्सपियर रिस्टोर्ड। देखिए इसके द्वारा पैम्पलेट लिखा गया था ऑन शेक्सपियर पर, उसको कहा गया था क्या, शेक्सपियर रिस्टोर्ड, ठीक है, रिस्टोर्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों इम्पोर्टेंस लाइन है, तो इसको याद रखिएगा। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इसी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उसी में लिख लीजिएगा एसे ऑन क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन दे देगा कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म रिटन बाय, तो रिटन बाय क्या मारेंगे, तो अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, ये पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। द बोल्ड लॉन्गिनस, ये सब छोड़ दीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंस कोटेशन क्या है, ध्यान रखिएगा। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, देखिए इसी अलेक्जेंडर पोप का ही ये स्टेटमेंट है, बहुत बार सुने होंगे। कहता है कि अधूरी जो ज्ञान है वो बहुत खतरनाक होती है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ही। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। टू एरा इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, देखिए ये भी अच्छा स्टेटमेंट है, ये भी पूछा गया है, तो ये भी पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो एरा है, एरा मीन्स क्या होता है, युग होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। टू एरा इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, डिवाइन मीन्स क्या होता है, देवता,
याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछता है आपको, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका इम्पोर्टेंस था। तो ये आपको पूछेगा, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड वाट ऑफ्ट वाज थाउट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेड। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑथर पेट्रोल वेट वर्स लाइक लिप्स वेयर एंड फर्स्ट फॉलो नेचर जजमेंट फ्रेम फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड। ये उसके बाद ये आप नोट डाउन कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंस आपका। ऊपर वाला 3 स्टेटमेंट आपका जो है इम्पोर्टेंस है, उसके बाद ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है। द रेप ऑफ द लॉक आपको नोट डाउन करा दिए हैं, इससे क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कोई इम्पोर्टेंस करेक्टर जो है सप्लीमेशन पोएम ये सब जो है छोड़ दीजिए। इसका प्लॉट दिया हुआ है, प्लॉट जो है प्लॉट डॉक्टर जॉनसन पोप इन लाइफ ऑफ पोट्री फाउंड ट्रांसलेशन इलेट एन ऑड सोलिट्यूड हैप्पी द मैन, ये सब जो फ्यू एक्सरेस ये सब जो है आपको क्या है, इमिटेशंस ऑफ हॉर्सेस, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के द्वारा लिखा गया है। इमिटेशंस ऑफ हॉर्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, विंडसोर फॉरेस्ट, ये भी आपका इम्पोर्टेंस है। पेरीबेथस इससे नहीं रहता है, लेकिन विंडसोर फॉरेस्ट रहता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूछेगा आपको, ये पूछता ही है। ऐसे ऑन मैन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ऑन मैन, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इसको नोट डाउन कीजिए आप। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, मिल्टन्स अटेम्प्ट इन पैराडाइज लॉस्ट, गवर्नमेंट इट इज अटेम्प्ट विंडिकेट, ये सब छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जाकर देखें मैन इन लाइफ ऑफ पोप, डॉक्टर जो अटैक से ऑन मैन इन लाइट ऑफ पोप, नेवर वेयर प्योर नॉलेज वल्गर सेंटिमेंट हैप्पीली डिस्गाइज्ड, ये सब जो है इपिस्टेटल डॉक्टर आर्थर नोट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी जो है लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इपिस्टल टू डॉक्टर आर बथनट नोट, ये जो है इम्पोर्टेंस है, इससे भी क्वेश्चन देखे हैं। ये तो आप नोट डाउन कर लिए। इमिटेशन ऑफ हॉरेस, इससे क्वेश्चन रहता है, तो इसको तो नोट डाउन कर ही लिए हैं। चलिए इम्पोर्टेंस कोटेशन जो है, बट टू नोट प्राइड इन हेरिटिंग नो स्ट्राइप, ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 नंबर ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हु ब्रिक्स आ बटरफ्लाई अपॉन अ वाइल, ये भी 2 नंबर इम्पोर्टेंस है। शट द डोर गुड जॉन फैटिगाई आई सेट टाई, ये भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद डमन विथ फैन प्रेस विलिंग टू वुंड बट येट फ्रेड टू स्ट्राइक, ये 5 नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 और 5 ये इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये आपको पूछता है। उसके बाद जाकर देख लीजिए, ये जो है डंसा इमोरल ऐसे ये सब ने पूछता है। देखिए इसका इम्पोर्टेंस, एक कोटेशन है, द हैंड ग्रेट डलनेस लेट्स द कर्टेल फॉल, ये आपका इम्पोर्टेंस कोटेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अलेक्जेंडर पोप द्वारा ये दिया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अदर मेजर वर्क देख लीजिए क्या है, विंडसोर फॉरेस्ट आपको लिखा दिए हैं, ये नोट डाउन करवा दिए हैं। ये पूछता है द वर्क ऑफ शेक्सपियर इन 6 वॉल्यूम, ये सब छोड़ दीजिएगा। ऑड ऑन सॉलिट्यूड और क्वाइट ऑफ लाइफ, इसको आप 1 नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑड ऑन सॉलिट्यूड और द क्वाइट लाइफ, ये आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर जोनाथन स्विफ्ट आ गया। जोनाथन स्विफ्ट कल पढ़ाएंगे आपको। जोनाथन स्विफ्ट भी इम्पोर्टेंस है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये जो है जोनाथन स्विफ्ट जो है अलेक्जेंडर पोप का ही मित्र था, ये सब एक साथ पढ़ता था। इम्पोर्टेंस राइटर है जोनाथन स्विफ्ट। तो आज आपको जो है कितना राइटर पढ़ा दिए हैं, अलेक्जेंडर पोप पढ़ा दिए हैं आपको। उसके बाद जाकर और 2 राइटर आपको अभी पढ़ाए हैं, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आज जो है क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल फिर आगे पढ़ाएंगे। आप इसको जो है अच्छी तरह से नोट डाउन करके आप जो है इसको नोट डाउन करके इसको 1-2 बार जो है रिपीट करके देख के उसके बाद जाकर उसको कॉपी को रीड कीजिएगा ताकि याद रहे। और अब जो है हम रूम पर आ गए हैं, तो यहाँ से आपको जो है ये ख़त्म हो जाएगा न्यू क्लासिकल पीरियड। तो उसके बाद जाकर प्रीवियस क्वेश्चन से भी आपको कराएंगे।
प्रीवियस क्वेश्चन और कॉपी से भी नोट्स जो है एक एक कॉपी से आपको नोट्स पढ़ाते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन कहीं से इधर उधर लिटरेचर में नहीं पूछेगा, इसका 100% गारंटी है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।